we are dubbing it in Tamil and Telugu and Kannada. So we are, of course, going to take it to the rest of the country. And I think this debate about South and North and South in films यहाँ आ रही हैं और ये करिए is so unfortunate. You know, they have always got this stepmotherly treatment, and that's why today it feels like a victory. It should have not been like this in the first place. You know, it should have not been like this, that we have not had a single hero from the South as a leading man in the Hindi film industry, as in like a successful one, the celebrated one. I've been talking about it, that how close-knit this circle is and how this operates. This is also an example of this, that how they don't allow outsiders. And now when they are coming to take their due, which is rightfully theirs. This country is theirs, and this is their due that they're taking. वो किसी की ये जो हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना कि वो यहाँ की स्क्रीन्स ले रहे हैं किसी की टेरिटरी में, वो किसी की टेरिटरी में नहीं आ रही है, उन्हीं की ही स्क्रीन्स हैं. ये पूरा देश उनका है, वो भारतीय हैं. तो ये इस तरह की आप प्लीज इस तरह से उनको देखना बंद करें, जिस तरह से यहाँ के लोगों की परसेप्शन, जो यहाँ के माई बाप बन के बैठे हुए हैं ना, उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है और वो ये थप्पड़ डिजर्व करते हैं, क्योंकि दिस वाज लॉन्ग ड्यू, दिस वाज पेंडिंग फॉर देम, एंड दे विल टेक देयर ड्यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर. हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफ कोर्स वी आर अ कंट्री ऑफ लॉट ऑफ डिवर्सिटी और लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यू नो, एंड हर एक का एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे, अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूँ. लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना टू रन थ्रू इट, राइट. अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया. अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत. अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं. तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट. वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं. लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. यू अंडरस्टैंड दैट. तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन. जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी. व्हाट यू आर डिनाइंग इज Delhi being the center of the government. Understand? So इस चीज के बहुत ज्यादा लेयर्स हैं. तो जब आप इस चीज पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाजा होना चाहिए. तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं, तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट. एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते, क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना. अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज. लेकिन नो मैटर हाउ डार्क द colonial history is, fortunately or unfortunately, English has become that link. Today, even within the country, we are using English as the link to communicate. Should that be the link, or should Hindi or Sanskrit be that link, or Tamil? We have to decide that. We have to take that call. So keeping all these in mind, a decisive call should be taken. As of now, Hindi संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है. तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा. अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं.